जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत युद्ध में हनुमान जी की क्या भूमिका थी? हनुमान जी ने कैसे तोड़ा भीम और अर्जुन का घमंड? लगातार 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में अनगिनत सूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए थे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य, जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था, इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान जी का भी कुछ घटनाओं में वर्णन किया गया है। आइए इन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। महाभारत में हनुमान जी और भीम का मिलन। भीम भी स्वयं वायुदेव के पुत्र हैं और हनुमान जी भी वायुपुत्र कहलाते हैं। इस कारण दोनों भाई माने जाते हैं। महाबली भीम को अपने बल पर अत्यधिक घमंड हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी को आदेश दिया। एक बार की बात है, भीम द्रौपदी के लिए कमल तोड़ने गंधमादन पर्वत के सरोवर पहुंच गए। वहां रास्ते में हनुमान जी बुजुर्ग बानर के रूप में उनका रास्ता रोककर लेट गए। भीम ने जब देखा कि एक बूढ़ा बानर वहां लेटा हुआ है तो उनसे रास्ता देने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि वो बुजुर्ग हैं, इसीलिए उठने में असमर्थ हैं, वो खुद ही पूंछ को उठाकर मार्ग से हटा दें। भीम ने खूब ताकत लगाई, किंतु हनुमान जी की पूंछ हिली भी नहीं। अंत में भीम ने हारकर क्षमा मांगी और बानर से अपना परिचय देने को कहा। तब हनुमान जी ने भीम को असली रूप में दर्शन दिए और विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत का युद्ध दिव्य अस्त्रों और ऐसे अनेकों अमोघ अस्त्रों शस्त्रों से लड़ा गया युद्ध था। कौरवों के पक्ष में एक से एक महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि योद्धा थे। ऐसे में पांडवों की ओर से इनके मुकाबले का एक ही योद्धा था, अर्जुन। इसीलिए जाहिर सी बात है, युद्ध के दौरान अर्जुन उनका लक्ष्य रहता था और उस पर दिव्यास्त्रों की बौछार भी अधिक होती थी। कृष्ण इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन की परीक्षा लेने और अर्जुन के रथ की पताका में विराजमान होने को कहा। हनुमान जी के प्रभाव से ही अर्जुन का रथ सुरक्षित रहा और अस्त्रों शस्त्रों का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। हनुमान जी ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। एक बार अर्जुन युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के बिना वन में विहार करने गए और घूमते घूमते रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ श्री राम जी द्वारा बनाए गए सेतु को देखा। सेतु को देखकर अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से घमंडपूर्वक कहा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी भगवान राम ने बानरों से सेतु क्यों बनवाया? मैं होता तो बाणों से ही सेतु बना देता। अर्जुन की यह बात सुनकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बाणों का सेतु बानरों का भार नहीं सहन कर सकता था। यह सुन अर्जुन ने कहा कि यदि मेरे बाणों से बना सेतु आपका भार नहीं संभाल पाया तो मैं स्वयं को अग्नि में आहूत कर दूंगा। हनुमान जी ने अर्जुन की बात को स्वीकार कर लिया और अर्जुन के बाणों से बने हुए सेतु से पर हनुमान जी के 2 चरण धरते ही सेतु टूट गया। अपनी हार को स्वीकार करते हुए अर्जुन अग्नि समाधि के लिए चले गए। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि वो स्वयं हनुमान की सहायता से अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। इस बार श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। इस बार हनुमान जी के चढ़ने से सेतु नहीं टूटा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजित होने के लिए कहा। हनुमान जी के कारण ही सुरक्षित रह पाया अर्जुन का रथ। युद्ध के बाद जलकर राख हो गया था। अपने वचन का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हुए।
बाद में श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतारा, उसके बाद स्वयं उतरे और तत्पश्चात हनुमान जी को ध्वजा से जाने की आज्ञा दी। हनुमान जी के नीचे उतरते ही पूरा रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन का रथ तो कब का ही दिव्य अस्त्रों से जलकर राख हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण और हनुमान जी की उपस्थिति के कारण बचा हुआ था। हनुमान जी आज भी इस सृष्टि पर विद्यमान हैं, इसीलिए उन्हें कलयुग का प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। ज्योतिष आदि में ग्रह दोषों के निवारण के लिए हनुमान जी से जुड़े कई सारे उपाय किए जाते हैं। हनुमान जी को अगर इष्ट मानकर आराधना की जाए तो किसी प्रकार के ग्रह दोषों का भय नहीं रहता, इसीलिए इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।